हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने प्रबल रासायनिक बंधों के अंतर्गत आयनिक, सहसंयोजक तथा धातुओं के बंध का अध्ययन किया। इस खंड में हम दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं यानी वीक इंट्रैक्शन के अंतर्गत हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल्स बलों का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य पाया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन बंध के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ हो। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध में दो विद्युत ऋणित परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु एक सेतु के रूप में कार्य करता है, एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित ऋण विद्युतीय परमाणु यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए के बहुत निकट होते हैं, जबकि दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु बी के बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं स्लाइड में कि एक के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरे जो बी एटम है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंध अत्यंत दुर्बल प्रकृति के होते हैं, अतः सामान्य सहसंयोजक बंध से हाइड्रोजन बंध का अंतर स्पष्ट करने के लिए इन्हें डॉट लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में हाइड्रोजन बंध कोई रासायनिक बंध नहीं है, बल्कि यह दो परमाणुओं के मध्य स्थित एक आकर्षण बल है जिसकी प्रकृति बहुत दुर्बल होती है। हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा का मान 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यह बंध दुर्बल होते हुए भी यौगिकों के कई भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंध केवल अत्यधिक ऋण विद्युतीय परमाणु यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है और नाइट्रोजन के मध्य पाया जाता है, परंतु कभी कभी ये क्लोरीन और सल्फर जैसे हाइड्रोजन बंध बनाने में भी भाग लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के लक्षण क्या क्या हैं? हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच होता है। इसमें कोई तीसरा परमाणु भाग नहीं ले सकता। तीसरा तो केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एक सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा का मान 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अर्थात यह बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत दुर्बल है, किंतु यह अंतर आणविक वैन डर वाल्स बल जिसका मान 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है उसकी तुलना में काफ़ी प्रबल होता है। जो ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच होता है। इसमें कोई तीसरा परमाणु भाग नहीं ले सकता। तीसरा केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। चूंकि हाइड्रोजन बंध में एक आकर्षण बल है, किसी इलेक्ट्रॉन आदि का कोई साझा नहीं है, अतः दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य रहते हुए भी हाइड्रोजन दोनों के मध्य बिल्कुल मध्य में नहीं होता। यह सहसंयोजकता से बंधित परमाणु के अधिक समीप होता है। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन बंध की लंबाई सहसंयोजक बंध से सदैव अधिक होती है। इसी कारण यह सहसंयोजक बंध से दुर्बल होता है। हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन एक अपवाद है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है और यह एक सिमेट्रिक आयन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूंकि हाइड्रोजन बंध बनने का कारण भी ही विद्युत ऋण
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अतः कोई परमाणु जितना अधिक ऋण विद्युतीय होगा वह उतना ही मजबूत और उतनी ही सरलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। अतः हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी और सामर्थ्य दोनों ही इस दिशा में बढ़ेगी। अतः हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन चूंकि अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है इसलिए ये प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा। सेकंड पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियस। ऋण विद्युतीय परमाणुओं का आकार बढ़ने से बंध दूरी का मान बढ़ता है और बंध दूरी के बढ़ने से बंध की सामर्थ्य घटती है। अतः ऋण विद्युतीय परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बना हुआ हाइड्रोजन बंध उतना ही दुर्बल होगा। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन व क्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होता है, लेकिन क्लोरीन का मान नाइट्रोजन की तुलना में बड़ा है। अतः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य की प्रबलता क्लोरीन और हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होगी। थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम। अन्य बंधी परमाणुओं की प्रकृति। कार्बन हाइड्रोजन बंध सामान्यतः स्थिति में हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, लेकिन यदि कार्बन के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हुए हैं तो कार्बन ऋण विद्युतीय हो जाता है और तब कार्बन हाइड्रोजन के मध्य के बंध के साथ भी हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी अणु की संरचना भी हाइड्रोजन परमाणु को अम्लीय या इलेक्ट्रोन्यूट्रल बना सकती है और वह हाइड्रोजन बंध भी भाग ले सकता है। उदाहरण के लिए 1 एल्काइन में कार्बन के परमाणु के sp संकरित होने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड परमाणु अम्लीय हो जाता है। इसी प्रकार फिनोल में भी फिनोल समूह बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला है, अतः यह अधिक अम्लीय हो जाता है। फलस्वरूप अल्कोहल की तुलना में इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध बनता है। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में लगभग समान अणुभार होते हुए भी फिनोल एक ठोस यौगिक है, जबकि N-हेक्सिल अल्कोहल एक द्रव पदार्थ होता है। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ताप व सांद्रता। पदार्थ के ताप व सांद्रता से भी हाइड्रोजन बंध की प्रबलता प्रभावित होती है। ताप बढ़ने पर अणु दूर दूर हो जाते हैं, अतः हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है। इसके विपरीत किसी विलयन में विलय के कण सांद्रता बढ़ने के पर पास आते हैं, जिससे उनके मध्य का हाइड्रोजन बंध प्रबल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फैक्टर्स कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंगे, यानी हाइड्रोजन बंध के प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।